डियर शेड्यूलर, नमस्कार, जय हिंद। आज मैं एक स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। सोल्जर वॉइस पे मैं आपका स्वागत करता हूँ। डियर शेड्यूलर, हॉकी का पतन और पुनर्जागरण, इस पे हम क्यों बात कर रहे हैं। क्रिकेट की छाया से स्वर्णिम वापसी तक क्रिकेट भारतीय खेलों में क्रिकेट ने हॉकी को दबा दिया। हॉकी राष्ट्रीय गेम होता था। मैं क्यों इस पे वीडियो बना रहा हूँ, बिकॉज मैं खुद हॉकी प्लेयर रहा हूँ। हॉकी के कारण फौज में भर्ती हुआ, हॉकी खेला फौज में रहते हुए, और वो प्रेरणा मुझे मिली मेरे मामा जी राव धीरज सिंह, जो नेशनल टीम में हुआ करते, गांव कमवाड़ी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, हरियाणा, जहां आज भी हॉकी की नर्सरी है। दोस्तों, हॉकी भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है और इतिहास कभी समाप्त नहीं होता, वह पुनः जीवित होता है। क्रिकेट ने लोकप्रियता पाई, लेकिन हॉकी ने भारत को विश्व में पहचान दिलाई। मैं जब याद आता है हमें ध्यानचंद जी, अजीत पाल सिंह, ये वो प्लेयर थे जिन्होंने देश को ओलंपिक्स में कई बार गोल्ड मेडल दिलवाए। हॉकी केवल एक खेल नहीं है, इस देश के लिए भारत की राष्ट्रीय अस्मिता का प्रतीक है, जिसको धीरे धीरे क्रिकेट ने पीछे धकेल दिया। हम बात करेंगे कि कौन कौन जिम्मेवार है हॉकी के पतन के लिए, और आज इसका पुनर्जागरण हो रहा है। दोस्तों, मैं इस पे एक पुस्तक भी लिख रहा हूँ, ये ड्राफ्ट इंडेक्स है। ये फ्रॉम ग्लोरी टू ऑब्सक्योरिटी, हॉकी डिक्लाइन अमिड क्रिकेट्स राइज, पीड़ा है दिल के अंदर, उसी को मैं जाहिर करूंगा। मैंने एक पुस्तक ऑलरेडी मैं भारत के खिलाड़ियों के लिए, सरकार के लिए, कोचेज के लिए, गाइड के लिए, सबके लिए मैंने एक पुस्तक भी लिखी है। ओलंपिक खेल में भारत को 100 मेडल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। एक खिलाड़ी होते हुए 25 साल का तजुर्बा मेरा सेना से बाहर आने का है, और 25 साल सेना का तजुर्बा, इसमें 51 साल का तजुर्बा मैंने डाला इस पुस्तक के अंदर। बहुत ओलंपिक्स देखे, वॉच किए हमने, एशियाड, कॉमनवेल्थ, अपने नेशनल गेम्स देखे हैं, कैसे कैसे लोगों ने वहां पे नाम कमाया है। दोस्तों, एक समय था जब भारत का नाम सुनते ही दुनिया के मैदानों में हॉकी की गूंज सुनाई देती थी। ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की झड़ी लगती थी हॉकी के कारण। विश्व मंच पर भारतीय तिरंगा, भारत हॉकी का बादशाह था। अगर 1960 के दशक तक हॉकी ही भारत का मुख्य खेल होता था। घर घर में, गांव गांव में खिलाड़ी मिलते थे, खेलते रहते थे, अपनी लकड़ी का बना करके, हॉकी जैसा, जिसके पास हॉकी स्टिक्स नहीं उपलब्ध हुआ करती। पर फिर समय बदला और क्रिकेट ने धीरे धीरे पूरे खेल परिदृश्य को अपने कब्जे में ले लिया। आज हम बात करेंगे हॉकी के पतन की, क्रिकेट के प्रभाव की, और फिर हॉकी के शानदार पुनर्जागरण की। भारत ने 1928 से 1956 तक लगातार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते। हॉकी सिर्फ खेल नहीं, राष्ट्रीय गौरव था। गांव गांव में बच्चे हॉकी स्टिक लेकर खेलते थे, लेकिन अब बदल गया है। फिर ऐसा क्या हुआ कि हॉकी पिछड़ गई? एक एक करके कारण मैं आपको बताऊंगा। 1983 क्रिकेट विश्व कप की ऐतिहासिक जीत। जब भारत ने 1983 में क्रिकेट विश्व कप जीता, पूरा देश क्रिकेटमय हो गया। क्रिकेट को राष्ट्रीय जुनून का दर्जा मिल गया। आर्थिक और कॉर्पोरेट समर्थन बहुत मिला क्रिकेट को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसे बीसीसीआई बोलते हैं हम, दुनिया की सबसे समृद्ध खेल संस्था बन गई। मीडिया, विज्ञापन, प्रायोजन, सब क्रिकेट के पीछे लग गया पागल की तरह। हॉकी आर्थिक रूप से कमजोर पड़ती गई। मीडिया कवरेज की असमानता, टीवी चैनलों पर क्रिकेट 24 घंटे, हॉकी सिर्फ टूर्नामेंट के दौरान। प्रशासनिक अव्यवस्था भी बहुत फैली। हॉकी संघों में विवाद, चयन में पारदर्शिता की कमी, दीर्घकालिक योजनाओं का अभाव, एस्ट्रोटर्फ का आगमन, प्राकृतिक घास से सिंथेटिक ट्रैक पर बदलाव ने भारत की पारंपरिक शैली को झटका दिया। यूरोपीय देशों ने तेजी से तकनीक अपनाई, भारत पीछे रह गया। फिर क्रिकेट में आईपीएल आया, करोड़ों की नीलामी, ग्लैमर, स्टारडम, युवा खिलाड़ी क्रिकेट की ओर आकर्षित हुए। हॉकी प्रतिभा के लिए संघर्ष करती रही। क्रिकेट ने सिर्फ बाजार जीता, बल्कि युवाओं के सपनों पर भी कब्जा कर लिया। पुनर्जागरण की शुरुआत कैसे हुई हॉकी की? कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। भारतीय हॉकी ने हार नहीं मानी। टोक्यो 2020 ओलंपिक्स में 41 साल बाद कांस्य पदक जीता। महिला टीम का ऐतिहासिक प्रदर्शन एशियन गेम्स 2022 में स्वर्ण पदक जीत करके दिया उन्होंने। जूनियर स्तर पर विश्व कप जीता। ये सिर्फ वापसी नहीं, ये पुनर्जन्म हुआ हॉकी का। दोस्तों, अब सुधार के कारण क्या क्या हो सकते हैं, हम कैसे कैसे इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि हिंदुस्तान भी नेक्स्ट ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आया हॉकी के अंदर। तब तमाचा लगेगा
उन एजेंसियों का, उन कॉर्पोरेट हाउसेज का जो क्रिकेट को इतना ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं। दोस्तों, विदेशी कोचिंग और वैज्ञानिक प्रशिक्षण हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिटनेस और खेल विज्ञान का उपयोग हमें उठाना पड़ेगा। अभी जमीनी स्तर पर टैलेंट खोजना पड़ेगा। सेना में अर्धसैनिक बलों का योगदान, खिलाड़ियों की दृढ़ मानसिकता, ये सब पे हमें जोर देना पड़ेगा। आगे क्या किया जाए ताकि हमारी हॉकी फिर दोबारा हम 60s 70s के लेवल पे आ जाएं। स्कूल स्तर पर हॉकी अनिवार्य खेल के रूप में किया जाए। ग्राउंड सबके पास में, बगैर ग्राउंड के इन प्राइवेट स्कूलों को जो दुकानें खुल गई हैं, इनको रिकॉग्निशन ना दी जाए। पहले खेल का मैदान उपलब्ध कराओ ताकि हमारे सभी स्पोर्ट्स में, हॉकी की बात नहीं कर रहा, सभी स्पोर्ट्स के लिए बहुत जरूरी है कि हर स्कूल के साथ में खेल के मैदान। आज एक एकड़ के अंदर बड़ी बड़ी इमारतें बना करके वहां पे 1000 2,000 स्टूडेंट्स को घुसा देते हैं, सुबह दोपहर निकाल लेते हैं। उनको बाबू बना रहे हैं, हम खिलाड़ी नहीं बना रहे। खिलाड़ी से लीडर बनता है। लीडर देश को चलाने के लिए नहीं, अपने जीवन में अपने समाज को आगे ले जाने के। ग्रामीण क्षेत्रों में टर्फ मैदान बनाए जाएं। कॉर्पोरेट टैक्स में प्रोत्साहन मिले। हॉकी प्रयोजन हेतु सुझाव। मीडिया में समान कवरेज नीति अपनाई जाए सरकार द्वारा। खिलाड़ियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा। यदि नीति, मीडिया और बाजार संतुलित हो, भारत फिर से विश्व हॉकी का सम्राट बन सकता है। ये मेरा मानना है। हॉकी सिर्फ खेल नहीं, इतिहास है। ये हमारी पहचान है। क्रिकेट ने शो चुरा लिया, पर अब हॉकी ने अपनी जगह फिर से बनानी शुरू कर दी है। प्रश्न ये नहीं है कि क्रिकेट बड़ा क्यों है, प्रश्न ये है क्या हम अपने राष्ट्रीय खेल को उसका उचित सम्मान देंगे और देना चाहिए। भारत फिर उठ रहा है और इस बार हॉकी के साथ उठ रहा है। दोस्तों, जिस देश ने दुनिया को हॉकी सिखाई, वो देश फिर से दुनिया को जीत सकता है। हॉकी ने हमें केवल पदक नहीं, आत्मसम्मान दिया है। क्रिकेट की चमक के पीछे भी हॉकी का स्वर्णिम इतिहास आज भी उज्जवल है। हॉकी का पुनर्जागरण भारत की खेल संस्कृति के संतुलन की शुरुआत है। दोस्तों, मैंने बहुत प्रयास किए हैं ताकि मैं अपने लेवल पे हॉकी को कैसे बढ़ावा दे सकता हूँ अपने क्षेत्र के अंदर। मेरा रेवाड़ी जिला है। मैंने 2017 में हॉकी के टूर्नामेंट करवाए थे, जिसमें बाकी टूर्नामेंट्स भी थे। 3000 बच्चों ने हिस्सा लिया था। हॉकी, एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, कुश्ती, बॉक्सिंग, ये 6 इवेंट थे। लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ था। 2900 बच्चों ने लगभग उसमें हिस्सा लिया था। मैंने हर बच्चे को इनाम दिया था। सबसे छोटा इनाम निक्कर और टी-शर्ट, सर्टिफिकेट एंड मेडल पार्टिसिपेंट्स को। किस लिए दिया था ये? ताकि वो प्रोत्साहित हो सके। मैंने रिस्ट्रिक्शन लगाई थी कि रेवाड़ी जिले से बाहर के किसी बच्चे को हम अलाउ वहां नहीं करेंगे, बिकॉज हमारे अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट बहुत आगे हैं। मैं झज्जर की बात करूं, सोनीपत की बात करूं, भिवानी की बात करूं, रोहतक की बात करूं, वो बहुत आगे निकल चुके हैं स्पोर्ट्स में। लेकिन ये अहिवाल, बहनगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव बहुत पिछड़ चुका है स्पोर्ट्स के अंदर। इन बच्चों को हमने आगे लेकर के आना है। अभी मैं 21-22 तारीख को ही हॉकी टूर्नामेंट फिर अपने गांव जाटूसाना के अंदर ग्राउंड तैयार करवाया है मैंने वहाँ, और 21-22 को चैंपियनशिप कराऊंगा। 21-22 मार्च को मैं कोची से संपर्क किया जा रहा है। जाटूसाना के लिए हॉकी नर्सरी के लिए मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। 22 फरवरी लास्ट डेट है। पेपर बन रहे हैं मेरे, मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ। हर आदमी जो हॉकी को प्रेम करता है, जो हॉकी का खिलाड़ी है, जो बेशक पुराना हो, वो अगर प्रयास करे तो आज हम फिर हॉकी को बढ़ता हुआ देख सकते हैं आने वाले समय में। इसी का दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।